Hello students, English worksheet number 38 for 10th class and date is 1 October 2020. Today's worksheet is related to literary comprehension passage. आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें से आपको ये पैराग्राफ दिए गए हैं और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले आपको ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की ये एक ऑटोबायोग्राफी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बुक इन्होंने लिखी है और ये इनकी आत्मकथा है। हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। और नेल्सन मंडेला कौन है? ये एक भूतपूर्व साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। और इस बुक का ये एक छोटा सा पार्ट है, ये जो चैप्टर है आपका नेल्सन मंडेला। It includes the description of the inauguration ceremony and citation from his speech and about his journey to being a freedom fighter। और इस चैप्टर में आपको बताया गया है जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, उद्घाटन समारोह है उनका, और जो साइटेशंस हैं, जो उन्होंने स्पीच बोली है उसकी छोटी छोटी कोटेशंस हैं यहाँ पर आपको बताया गया उनके स्पीच के बारे में। और उन्होंने वो इंसिडेंट्स भी डिस्क्राइब किए हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जो फ्रीडम फाइटर के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी जो यात्रा थी वो कैसे कंप्लीट हुई, कैसे उन्होंने सक्सेस हासिल की राष्ट्रपति बनने में। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थाइड वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। अब जब साउथ अफ्रीका में ये जो नेल्सन मंडेला हैं ये रहते थे और वहाँ पर एक बहुत ही पाशविक व्यवहार किया जाता था। ब्रूटल प्रैक्टिस मतलब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। अपार्थाइड उनके कलर, उनकी जाति, जो उनका रंग है, जाति के और रंग के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता था। It referred to the discrimination between people on the basis of their race and color. It was one of the most brutal society in which dark-skinned people were deprived of their basic rights। और ये एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पर जो काले लोग थे उनको उनके जो बेसिक राइट्स हैं, उनकी जो आधारभूत उनके अधिकार हैं उनसे उनको वंचित रखा गया था। This lesson gives us an overview of the struggle of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age and gender। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि कैसे नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहाँ पर किसी के साथ भी रंग, जाति और उसकी प्रजाति, उसकी उम्र या उसके जो जेंडर है कि स्त्री है या पुरुष है, किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। In life, every man has twin obligations. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसके कर्तव्य होते हैं। एक तो उसकी फैमिली की तरफ, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, उसकी वाइफ एंड चिल्ड्रंस की तरफ, और बाकी जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो उसके कम्युनिटी, जो उसका समुदाय है, उसका देश है और उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। कोई भी ह्यूमन सोसाइटी होती है, जो सभ्य समाज है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने इन दोनों ऑब्लिगेशंस को आसानी से कंप्लीट कर सकता है, उनको फुलफ़िल कर सकता है। उसकी जो अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी योग्यताओं के आधार पर, अपनी इंक्लिनेशंस, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो दृष्टिकोण हैं, उसके आधार पर वो उनको पूरा कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसा देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रूटल सोसाइटी है और जहाँ पर भेदभाव किया जाता है लोगों के बीच में, तो ऐसी सोसाइटी में, ऐसे साउथ अफ्रीका की जैसे देश में It was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations। तो वहाँ पर मेरे जैसे जो लोग हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उनके द्वारा जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, दोनों कर्तव्यों को वे पूरा नहीं कर सकते हैं। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो काले लोग हैं उनको
ह्यूमन बींग्स की तरह जीना। और अगर वो अपने अधिकारों के लिए लड़े या अपने राइट्स के लिए वो लड़ें तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी, उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा पाशविक व्यवहार किया जाता था। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं बिल्कुल फ्री था और मैं प्रत्येक तरीके से फ्री था। मैं ये जानता था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, जो मेरे घर के जो आसपास जो खेत थे मैं वहाँ पर दौड़ने के लिए आज़ाद था, मैं वहाँ पर आराम से खेल सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के पास जो नदी बहती थी मैं वहाँ पर आज़ादी से तैर सकता था, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं था। फ्री टू रोस्ट meals under the stars and the miles under the stars and ride the broad back of snow moving bulls. I was born free, free in every way that I ever know. और जब मैं पैदा हुआ तो मैं बिल्कुल आज़ाद था और हर मायने में, हर तरीके से मैं आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। तो मैं अपने घर के आसपास खेतों में दौड़ने के लिए और जो हमारे गांव में नदी बहती है उसमें तैरने के लिए मैं आज़ाद था। तारों की छाँव में मैं अपना खाना बनाने के लिए आज़ाद था और जो बुल्स होते हैं, जो बैलगाड़ी है, उसको मैं राइड करने के लिए मैं आज़ाद था। दैट मीन्स इन एवरी एक्शन आई वॉज फ्री, जो भी मैं चाहता था मैं आज़ादी से उसको कर सकता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी जो आज़ादी है वो तो एक भ्रम है, वो झूठ है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं नौजवान हुआ, युवक बना, तो मैंने ये पाया कि मेरी जो आज़ादी है वो तो मुझसे पहले से ही छीन ली गई है। जब मैं पैदा हुआ था तब से मैं ही आज़ाद नहीं था। दैट आई बिगिन टू हंगर, और तब मेरी जो आज़ादी के लिए जो मेरी भूख थी वो शुरू हुई। मैंने आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किया, आज़ादी को चाहना शुरू किया। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे सिर्फ अपने लिए ही आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं आज़ादी से बाहर देर रात तक घूम सकूं, पढ़ सकूं। आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, और जहां मैं चाहूं वहां पर मैं जा सकूं। आई एट लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई यर्न for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earnings, my keep, of marrying and having a family, the freedom not be the obstructed in a lawful life. और जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जॉन्सबर्ग में जब मैं रहता था तब मेरी इच्छा हुई कि मेरी जो आज़ादी है, मैं उस आज़ादी की इच्छा करने लगा जो मेरे लिए पोटेंशियल थी, जो ज़रूरी थी कि मैं अपनी अर्निंग्स को, जो मैं अपनी से कमाई है उसको अपने पास रख सकूं, मैं अपनी एक फैमिली रख सकूं और मैं बिल्कुल फ्री रहूं। मेरी आज़ादी में कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए। लॉफुल लाइफ, जो मेरा जो जीवन है मैं उसको कानूनी रूप से खुशी खुशी जी सकूं, उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए। But then I slowly saw that it was not just my freedom that was curtailed. और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी को कर्टेल नहीं किया गया। कर्टेल का मतलब होता है छीनना। कहता है कि मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया गया था। देन that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो इसलिए मैंने जब ये देखा कि जो हम काले लोग हैं, मेरे जैसे जितने भी लोग थे, सभी लोगों की आज़ादी से उनको वंचित किया गया था। उनके जो आधारभूत अधिकार थे, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी, हमारी आज़ादी को हमसे छीना गया था। तब मैंने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसको मैंने ज्वाइन किया, ताकि मेरी जो आज़ादी की जो भूख है, मतलब मैं
अपनी और अपने देश की, अपने जो लोग हैं उन लोगों की आज़ादी के लिए मैंने संघर्ष शुरू कर दिया। इट वॉज अ डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। तब मेरी जो लालसा थी, जो मेरी डिज़ायर थी, जो मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मैं अपने जो लोग हैं, जो हम ब्लैक पीपल्स हैं, उनकी प्रतिष्ठा के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए मैं एक संघर्ष करूं। तो मैं एक नवयुवक, जो मैं डरता था, एक ऐसे फ्राइटेंड यंग मैन था, अब मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया था, क्योंकि अब मेरे पास पावर थी, डिटर्मिनेशन था, मेरा एक दृढ़ निश्चय था, ताकि मैं अपने लोगों के साथ न्याय दिलवा सकूं। उनको मैं, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उसको मैं दूर कर सकूं। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home. अब मैं एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि मेरी इच्छाएं थी एज ए स्टूडेंट, जब मैं यंग मैन था तो मैं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली रखूं, मैं अपनी सेविंग्स को, अपनी अर्निंग्स को अपने पास रख सकूं। लेकिन अब जो मेरी डिज़ायर थी, अब मैं एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसके पास ना कोई घर था, ना उसकी कोई फैमिली रखने की कोई इच्छा थी, सिर्फ एक ही डिज़ायर थी। अब वो फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। अब मैं एक मॉन्क की तरह रहना चाहता था। मॉन्क आपने देखा होगा, जैसे जो चर्च होते हैं, चर्च में जो फादर्स होते हैं, वो एक ऐसा जीवन जीते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। उनकी अपनी कोई फैमिली नहीं होती है, वो अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को ही अपनी फैमिली मानते हैं, उनके भलाई के लिए काम करते हैं। तो अब जो हमारे नेल्सन मंडेला थे, वो भी एक ऐसे ही मॉन्क बन गए थे, और अपने देश के जो लोग थे, अपने जो पीपल थे, उनके लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया था। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. कहते जब मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मैं अपनी जो लिमिटेड फ्रीडम है, जो मेरे को आज़ादी मिली थी, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। फ्रीडम को, आज़ादी को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, अलग अलग नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, एंड द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अगर मेरे किसी एक व्यक्ति पर, हम लोगों में से अगर किसी पर, एक पर भी अगर चेन लगाई गई हैं, अगर उस पर पाबंदी लगाई गई हैं, तो इसका मतलब सभी पर लगी हैं। और अगर मेरे सभी लोगों पर पाबंदी लगी हैं, उनकी आज़ादी को छीना गया है, इसका मतलब मुझ पर भी बाउंडेशंस हैं, मुझ पर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। और मैं ये भी जानता हूँ कि जिस तरीके से शोषण को सहने वाले को आज़ादी मिलनी चाहिए, उसी तरीके से शोषण को करने वाले को भी आज़ाद होना चाहिए। वो भी आज़ाद नहीं है। क्यों आज़ाद नहीं है? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, इसका मतलब वो घृणा का शिकार है, घृणा का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज। वो अपनी जो पूर्व धारणाएँ हैं, जो नैरो माइंडेडनेस है, जो उसकी संकीर्णताएँ हैं दिमाग की, उनमें वो घिरा हुआ है, उनमें वो कैद है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। शोषण करने वाला और शोषण को सहने वाला दोनों ही मानवता से, उनसे मानवता छीनी गई है, दोनों के पास ही मानवता नहीं है, इसलिए दोनों को ही आज़ादी मिलनी चाहिए। दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर नेल्सन मंडेला। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से कर्तव्य होते हैं जो उसे करने होते हैं। तो इसका आंसर आपको अपने पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। आपका आंसर है, एवरी मैन हैज़ twin obligations, obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community and his country। तो प्रत्येक व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं अपने परिवार और अपने देश के प्रति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why was it impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligations। तो यहाँ पर मंडेला जैसे जो लोग हैं, उसके जैसे, उसके रंग जैसे जो लोग हैं, और जैसे जिस कम्युनिटी में वो पैदा हुआ है, उसके जैसे जो लोग हैं, उनके लिए अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करना
क्यों इम्पॉसिबल है, क्यों वो संभव नहीं है? तो इसका आंसर है इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर ऑफ टू fulfill both of those obligations in South Africa. A man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो भेदभाव किया जाता था गोरे और काले लोगों के बीच में, उसकी वजह से जो साउथ अफ्रीका में जो काले लोग हैं उनको अगर आज़ादी से अगर वो जीते थे तो उनको पनिश किया जाता था, उनको आइसोलेट किया जाता था। तो ये रीज़न था कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला यर्न फॉर एज अ मैन? एज अ मैन उनकी जो आज़ादी थी वो किस तरीके की आज़ादी लेना चाहते थे? नेल्सन मंडेला yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, and the freedom not to be obstructed in a lawful life. And the next question is why did Mandela join the African National Congress? मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को क्यों ज्वाइन किया था? तो इसका आंसर है Nelson Mandela joined the African National Congress, and that when the hunger of his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. It was the desire for the freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect that animated his life and that transformed a frightened young man into a bold one. यहाँ पर आपको नेल्सन मंडेला के उस कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिखना है, तो यहाँ पर आई की जगह आप नेल्सन मंडेला लिखेंगे और यहाँ पर माई की जगह हिज आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आपका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल? तो उन्होंने मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि जो आज़ादी है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते? इसका आंसर भी आपको यहीं से मिलेगा। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ हिज पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम एंड द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ हिज पीपल वर द चेन्स ऑन नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री? वाई और वाई नॉट? आपके विचार में क्या जो नेल्सन मंडेला हैं वो क्या सोचते हैं कि जो ऑपरेसर है, जो शोषण करने वाला है, क्या वो आज़ाद है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं? तो आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो नेल्सन मंडेला यही जानते थे, वो यही कह रहे थे कि जो ऑपरेसर है वो भी फ्री नहीं है। No, Nelson Mandela does not think that the oppressor is free. According to him, an oppressor is a prisoner. कि जो शोषण करने वाला है वो भी एक prisoner है, वो भी कैदी है। कैदी किसका? हेट्रेड का, घृणा का। Who is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. A person is not truly free. He is taking away someone else's freedom. अगर एक व्यक्ति दूसरे की आज़ादी को छीनता है तो वो खुद भी फ्री नहीं हो सकता, खुद भी आज़ाद नहीं हो सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे आपको इसमें क्या करना है? नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं और इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन दी गई है, आपको राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है राइट ऑप्शन को। ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य और इसका सिनोनिम है ऑब्लिगेशन। टेम्पोरेरी मतलब क्षणिक, ट्रांजिटरी, थोड़े समय के लिए। रीटियस, रीटियस का मतलब होता है नैतिक रूप से सही, इसका आपका राइट ऑप्शन है वर्चुअस। नेक्स्ट इज टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति। अनरियलिटी, भ्रम, इल्यूजन। प्री कन्विंस्ड आइडिया, पूर्व धारणाएं, प्रेजुडाइज। नेक्स्ट इज इन ग्रुप्स over the phones discuss the issue suggested in the box below and prepare a speech on following topics. आपको यहाँ पर एक स्पीच लिखनी है, आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड से फ़ोन कॉल पर, और ये टॉपिक आपको दिया गया है। टॉपिक है ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। कि जो वास्तविक जो आज़ादी है वो आज़ादी किससे? गरीबी से, डिप्राइवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह के भेदभाव से जो आज़ादी है वो ही वास्तविक आज़ादी है। और इसमें आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, आपको गरीबी के लक्षण, मीन्स ऑफ द ओवरकमिंग इट, और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, क्लास एट्सेट्रा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ह्यूमन राइट्स। ये आपको टॉपिक्स इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी, तो वैसे आपको अपनी तरफ से लिखना है। आपको स्पीच का एग्जांपल देते हैं कि स्पीच को कैसे लिखा जाता है।
Speech writing consists of format, content and expression. फॉर्मेट कंसिस्ट्स ऑफ स्टार्टिंग द स्पीच एड्रेसिंग द ऑडियंस. जब भी आप कोई स्पीच लिखते हैं तो आपको जो ऑडियंस है, क्योंकि स्पीच हम किसी ऑडियंस के सामने जो श्रोतागण हैं उनके सामने हम देते हैं, तो सबसे पहले उनको एड्रेस करना होता है. उसके बाद जो हमारा कंटेंट है, जो टॉपिक है, जो हमारे क्वालिटीज़ ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस एंड यूज एंड देयर एक्यूरेसी, और जो भी हमारी जो सूचनाएं हैं, जो भी हमने उसके बारे में कहना है वो एक्यूरेट होना चाहिए. जो भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए. तो देखते हैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देते हैं. तो आपका टॉपिक था ट्रू लिबर्टी. तो आपको सबसे पहले एड्रेस करना है अपने ऑडियंस को. गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रू लिबर्टी. इट्स एब्सोल्युटली ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो ये आपका टॉपिक है और यहाँ पर आपको पूरा स्पीच दिया गया है. आपको बताना है ट्रू लिबर्टी encompasses all types of freedom such as political, social, constitutional, economical, emotional, developmental, spiritual and all other aspects of life. कि जीवन से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, कोई राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, आपकी जो इमोशन से रिलेटेड है, तो सभी जो आज़ादी है वो सभी से निर्मित होती है. अगर आपको इन सब में आज़ादी है तो आप वास्तव रूप में आज़ाद हो. Our country got political freedom on August 15, 1947. However, there were many areas that needed to be worked upon. India at that time was exceedingly backward. The people of our country, along with the government, worked very hard to achieve holistic freedom for each countryman. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1945 को, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की, जहाँ पर विकास की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा जो देश था वो बहुत पिछड़ा हो गया था, पिछड़ गया था हर चीज़ में. तो हमारे देशवासियों को ज़रूरत थी एक ऐसी गवर्नमेंट की जो उनके लिए, उनकी जो हॉलिस्टिक फ्रीडम है, जो उनकी आज़ादी है, जो वास्तविक उनकी आज़ादी है, उसके लिए वो हार्ड वर्क कर सके. If I say India has not given holistic freedom to all countrymen, I am not making an exaggerated statement. True freedom is freedom from all deficiencies, problems and challenges. Creating true freedom for all is not an easy task unless each one of us contribute in creating true freedom. This freedom will always remain elusive. तो अगर हमें आज़ादी चाहिए, जो हमारी ये डेफिशिएंसीज़ हैं, जो हमारे देश में जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं और जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उसको कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है. ये कोई इजी काम नहीं है, हम सबको मिलकर ही इनको दूर करना है. Still there exist problems and challenges of poverty, mismanagement of national resources, population, degradation of natural environment, pollution, backwardness, foolproof defense of the nation, advanced education, costly and unaffordable medical facilities and many more. इन सभी फील्ड्स में हमारे देश को ज़रूरत है. बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे देश के सामने, जिन चैलेंजेस को हमें फेस करना है. All the above mentioned challenges need to be overcome in order to provide holistic and all around freedom to all nations, all Indians. In order to make this happen, all need to work together with dedication and lofty goals. All men and women deserve true freedom, so let us join hands and work for this ideal. तो हमारे देश में रहने वाले जो प्रत्येक देशवासी हैं, चाहे वो मैन हैं, चाहे वो वुमेन हैं, सभी को आज़ादी, जो वास्तविक आज़ादी है, उसकी आवश्यकता है. और इसको पाने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और हमें अपने जो हमारा जो काम है आदर्श बनाना पड़ेगा अपने वर्क को. और अपनी जो आज़ादी है, अपने जो देशवासी हैं, उनकी आज़ादी के लिए हमें हार्ड वर्क, मिलजुल कर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा. तो ये थी आपकी स्पीच. तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.